जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी का। सो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हिंदी का मॉडल सेट लेकर के आए हैं, मॉडल पेपर का सेट लेकर के आए हैं जो 2022 से संबंधित है। जो यूपी बोर्ड, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप चाहो तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, तो आप जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो आज हम मॉडल पेपर का सेट लेकर के आए हैं। 2022 के मॉडल पेपर का सेट है जो क्लास 12 का है, क्लास 12 और समान हिंदी वाले बच्चों के लिए। और यदि आप चाहते हो तो आप अपना फीडबैक देना चाहते हो तो दे सकते हो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम डाल देंगे इसका वीडियो बना करके। तो हम मॉडल पेपर लेकर के हैं जिसमें हम आज 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड के द्वारा संचालित किया गया है, लागू किया गया है। तो जो ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, 10 मार्क्स। 5 नंबर हिंदी गद्य से आता है, हिंदी गद्य के साहित्य से, और 5 नंबर हिंदी पद्य के साहित्य से आता है या हिंदी काव्य के साहित्य से। तो ज़्यादा समय न वेस्ट कर दो, चलते अपने टॉपिक की ओर बच्चों। जैसे नंबर 1 दे दिया गया कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो रचना का नाम दे दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लिए। आप देखो, यहीं से पता चल गया कि जो शिक्षा का उद्देश्य है कौन सी विधा है बच्चों, निबंध विधा है। निबंध विधा। अब इसी लेखक पूछे हैं तो लेखक का नाम दे दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश और रायकिरण दास। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, संपूर्णानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्णानंद। अगला है खा है, दूसरा क्वेश्चन है लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल की रचना है शुभ सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु की रानी केतकी की कहानी। तो लल्लूलाल की जो बच्चों रचना है वो हो जाएगी प्रेम सागर। कौन सी रचना, प्रेम सागर। अगला है तीसरा क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद की अमरकांत या यशपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राहुल रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल संकृत्यायन या रांगेय राघव। तो आवारा मसीहा जो है राहुल संकृत्यायन की रचना है। पांचवा क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहले में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे में सरदार पूर्ण सिंह, तीसरे में वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक किस विधा पर आधारित है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास विधा है बच्चों, उपन्यास विधा। उपन्यास ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। राइट। अब हम प्रश्नोत्तर नंबर 2 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हिंदी गद्य से होंगे और हिंदी पद्य या हिंदी काव्य साहित्य से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। जैसे देखो दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, कामायनी किस युग की रचना है। तो सबसे पहले हम जाने कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जो रचना है बच्चों वो है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। तो कामायनी को तीसरा महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली हिंदी का तीसरा महाकाव्य है कामायनी। तो ये किस युग की रचना है बच्चों, ये है छायावादी युग की रचना। कौन सी युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। दूसरा क्वेश्चन खा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग का है, या निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं।
तो पूछे गए हैं। नंबर 1 में दे दिया गया अग्रवाल या अग्रदास, दूसरे में दे दिया गया है तुलसीदास, तीसरे में है नंददास और चौथे में रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रगतिवादी युग का जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, राइट। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दे देगा पहले में 1941, 1943, 1954 और 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला जो प्रकाशन वर्ष हुआ 1943 ईस्वी में, किसके द्वारा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा क्या हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1943 में। दूसरा प्रकाशन 1951 और तीसरा प्रकाशन हुआ 1959 में, राइट। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जहां तक बोर्ड में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट, राइट। चौथा क्वेश्चन दे दिया गया द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब देखो नहीं है नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती की कामायनी। अब देखो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती है, कामायनी नहीं है। कामायनी छायावादी युग की रचना है, तो राइट आंसर कामायनी। पांचवा क्वेश्चन दे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो रामचरितमानस की, साकेत की, पद्मावत की, मामा। तो जो महाकाव्य नहीं है बच्चों, मामा, राइट आंसर मामा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो यदि आप इन्हें पूरी तरीके से तैयार करो, हम गारंटी के साथ दावा कर रहे हैं कि आपका यहाँ से कम 3 क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। 3 क्वेश्चन मार्क अर्थात अपना 3 नंबर फिक्स कर लीजिए। 3 नंबर, 3 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिसके कारण उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दिख रही लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचता रहे। तो यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दिया गया है और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ये रही हमारी आईडी testofstudy.surasar। तो तब तक बच्चों दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद दोस्तों।